The area of a right angle triangle is 165 meter square. Determine its base and the altitude if the latter exceeds the former by 7 meters. बेसिकली यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना ज़्यादा एक्सीड करता है, 7 मीटर्स। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और कहा गया है कि इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 165 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या करा, उसने कहा कि डिटरमाइन इट्स बेस, हमें बेस बताना है और साथ में क्या बताना है, एल्टीट्यूड। और कहा था कि इफ़ द लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर्स, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इससे 7 मीटर्स एक्सीड करता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि बेस हमारे पास है x मीटर्स, तो ये कितना आ जाएगा, x + 7 मीटर्स। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये कितना रहेगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया कितना था, 165, हाफ बेस कितना है x, और यहाँ पर हाइट कितनी आ जाएगी, x + 7। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, 16 × 2 32 और ये 33 हो जाएगा, 330। और ये आ जाएगा x × x x² प्लस x × 7 7x। अब देखिए इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 0 = x² + 7x माइनस का 330। अब इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। और कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा जिनका सम क्या होना चाहिए, जिनका सम होना चाहिए प्लस का 7, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 330। अब इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है, अब इसका फैक्टर आ जाएगा 33 और 10। इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 11, और यहाँ पर ही आ जाएगा × 2 × 5। अब इसके और फर्दर फैक्टर्स तो हो नहीं सकते हैं। अब इसमें से हम 7 कैसे लेकर आएँ, अब देखिए अगर हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है, 11 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आता है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 7 का है, तो मतलब यहाँ से 7 आ सकता है। बस करना क्या पड़ेगा, इसको प्लस लेना पड़ेगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्योंकि माइनस चाहिए था तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 330 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, ये दोनों आ गए। तो ये नंबर रहेगा हमारे पास प्लस का 22x माइनस का 15x एंड दिस वन इज़ माइनस 330 और ये x²। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x + 22। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 15 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x + 22 = 0। अब x + 22 दोनों में से कॉमन आ सकता है, सो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 15 = 0। अब देखिए ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 22 आएगा, बट x नेगेटिव तो हो नहीं सकता है क्योंकि साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ से अगर हम इस वाले पार्ट को इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 15 मीटर। अब उसने पूछा क्या गया था, उसने पूछा था हमारा कि हमारा बेस कितना रहेगा, और बेस कितना था, x मीटर्स। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मीटर्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस द बेस of the given triangle is 15 meters। ये आंसर है।